ओम। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms under your face, release and release। आप सभी का स्वागत है आज की इस योगिक कक्षा में, जब हम सभी वसंत पर्व विशेष पर, सरस्वती पूजा विशेष पर मिल रहे हैं और एक विशेष चर्चा भी हम सभी को करना है आज के इस कक्षा में। आप सभी जब इस कक्षा के लिए आपने उचित अनुकूल समय निकाला है तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कैमरे को ऑन रखें, ताकि आज की चर्चा हम सभी के जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो और आज की इस कक्षा से हम सभी कुछ ना कुछ सीख सकें, जान सकें। जैसे कि आप सभी को पता है, आज की यह कक्षा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को समझने के लिए है, जानने के लिए है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की महत्व किस तरह से हम सभी के जीवन के लिए उपयोगी है। तो एक बार पुनः आप सभी को वसंत पर्व, गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। वैसे हम सभी सुबह प्रातः काल में 108 राउंड सूर्य नमस्कार करके मिल चुके हैं। पुनः से आप सभी को शुभकामनाएं, ताकि माँ सरस्वती की ऋतुराज वसंत की कृपा हम सभी पर पड़ी रहे, बनी रहे और हम सभी माँ प्रकृति से सीधे सहज रूप से जुड़े रहें। माँ प्रकृति से जुड़ने का अर्थ यही है कि हम सभी योग से जुड़े रहें, अर्थात जीवनी शक्ति को सतत रूप से विकसित करते रहें। आज की इस कक्षा में हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर कुछ चर्चा करने वाले हैं कि इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के विषय में हम लोग क्या जानेंगे, किस तरह से हम लोग को क्यों जानना है, या फिर बहुत सारे लोग जो इसमें बैठे हुए हैं पहले से भी टीचर ट्रेनिंग कर चुके होंगे, फिर भी योग में टीचर ट्रेनिंग करना कितना उपयुक्त है, कितना जरूरी है आज के विषय में। इस बात को एक ही लाइन में अगर मर्ज करने की कोशिश किया जाए तो आप सहज रूप से जान सकते हैं कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो योग नमस्ते एकेडमी कंडक्ट कर रहा है उसके हर जीवन के लिए उपयुक्त है और वो एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। अब इसी को हम आगे जानेंगे कि ये संजीवनी बूटी क्या है और योग को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है, और जबकि आप लोग, हम सभी सीख चुके हैं, टीचर ट्रेनिंग कहीं ना कहीं से ले चुके हैं, तो ये कितना उपयुक्त है। और आज का समय जब विशेष है, सरस्वती पूजा है, तो इस ज्ञान का दीप कैसे जलाया जाए, इन विषयों पर आगे की चर्चा होगी। आगे हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं 50 मिनट तक, उसमें इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के विषय में हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको विभिन्न जगहों पर, विभिन्न अलग अलग आयामों पर कराया जाता है और करते भी हैं, बहुत सारे लोगों ने किया भी है। लेकिन ऐसा सर्वे ये देखा जाता है कि आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है, उसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं आप अपने जीवन में, उसका महत्व नहीं पता होता। उसको क्षेत्र में कैसे अप्लाई करेंगे वो नहीं पता होता। एक्चुअल में होता ये है कि आपको जो सिखाया जाता है वो प्रेजेंटेबल नहीं सिखाया जाता, इन द सेंस अप्लाइड साइंस के तहत नहीं सिखाया जाता, जो सीधा अप्लाई किया जा सकता। मैं आज एक दो उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सीधे आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि कपालभाति या अनुलोम विलोम या ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, आज इसकी चर्चा कौन नहीं जानता। हर व्यक्ति इन बातों को जानता है, समझता है कि इस बात को, इससे क्या करने चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है इसके, और इसे क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी पता है सभी को। लेकिन एक टीचर को इसको किस आयाम से देखना चाहिए, उससे हम लोगों को समझना है। इस बात को समझते हैं हम योग नमस्ते एकेडमी में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत। जैसे कि आप सभी को पता है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक शिक्षक को शिक्षित करने, ट्रेंड करने का एक सहज माध्यम होता है। और इस विषय में हम लोग बेसिक से बेसिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप योग विषय से नहीं भी जुड़े हैं, तो भी ये आपके लिए उपयुक्त तो हो सकता है। आपको कोई जानकारी नहीं है योग की और आप टीचर बनना चाहते हैं, योग नमस्ते एकेडमी का उद्देश्य बस इतना ही है कि हर व्यक्ति एक अपने आप में योग का शिक्षक हो। क्योंकि हम लोग मूलतः ये जानते हैं कि हम लोगों के जीन्स में, हम लोगों के डीएनए में योग स्थापित है पहले से। तो आज योग की शिक्षा इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसको केवल बाहर निकाल देना है, बाकी योग सिखा कोई नहीं सकता। वो हम लोगों के भारतीय के मूल में स्थापित है, डीएनए में स्थापित है, तो उसी को हम लोगों को उजागर कर देना है, जागृत कर देना है। और यह सरस्वती पूजा का जो त्योहार है, पर्व है, वह इसीलिए विशेष है कि इस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन के साथ जोड़ लेंगे, प्रकट कर लेंगे, संकल्पबद्ध हो जाएंगे, तो ये विशेष आयाम हम लोगों के जीवन में ला सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग योग के माध्यम से पैसों का अर्जन ना करना चाहते हैं, लेकिन मन में एक बात तो हो कि हम लोगों ने पैसे इतने कमा लिए हैं, इतने ज्यादा पैसे हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके साथ एक भाव आता है किसी की सेवा कर सकें। तो आजकल सेवा करने के लिए पैसे की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, किसी को देने के लिए है अगर तो संवेदनाएं, भावनाएं अगर आप दे सकते हैं या अच्छी सलाह आप दे सकते हैं, उसके लिए आपको योग्य होना पड़ता है। उसके लिए योग्य होने के लिए योग से आसान माध्यम और कुछ नहीं हो सकता कि आप स्वास्थ्य के लिए किसी को बता रहे हो, कुछ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हो, आपके दो शब्दों से किसी का जीवन बदल रहा हो, तो इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता। और ये ज्ञान, ये जो आपको अनुभव होगा, ये जीवन पर आधारित अनुभव होगा। इन सारी बातों को हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जानते हैं, सीखते हैं। मूलतः तो एक प्राउड हम लोगों को होना चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं, पहली बात। जैसे कि आप जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट भी किया है, 108 राउंड करके सूर्य नमस्कार कंप्लीट किए हैं सभी ने। हम लोगों में सूर्य की ऊर्जा तो है, अब इस ऊर्जा को लगाएंगे किस दिशा में, इस ऊर्जा को बस डायरेक्शन देने की जरूरत है, एक टारगेट बनाने की जरूरत है कि इस ऊर्जा को जो ग्रहण किया है हम सभी ने, इस प्राण को अब दिव्यता की ओर जोड़ने की आवश्यकता हम सभी की है। वह दिव्यता क्या हो सकती है कि अपने जीवन को योग की दिशा में मजबूती के साथ जोड़ना है, एक जड़ के साथ स्थापित कर देना है। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हाँ 1 घंटे प्रैक्टिस हो जाती है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, हम फिट भी हैं, हम फाइन भी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम टाइम निकालें, लेकिन निकालना चाहिए। क्योंकि जीवन जब आपसे प्रश्न पूछता है कि आपने खुद के लिए, सेल्फ के लिए क्या किया है, तो आपके पास अंत तो गत्वा आपके पास समय नहीं होता है और इसका आंसर भी आपके पास नहीं होता है कि आपने अपने लिए क्या किया है। आपने पूरा जीवन अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए संपदाओं को जुटाया होगा, आपने अपने घर को बनाया होगा, गाड़ी को बनाया होगा या अन्य संपदाओं को इकट्ठा किया होगा, लेकिन जो स्व की बात आती है, सेल्फ की बात आती है, इंटरनल स्ट्रेंथ की बात आती है, तो वहां पर प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है, तो व्यथित होता है मन कि क्या हम लोगों ने अपने लिए काम किया है, क्या अपने स्व के लिए काम किया है, आत्मिक उन्नति के लिए किया है। तो उसके लिए काम करने के लिए पहले राह पता होनी चाहिए, उसका ट्रैक पता होना चाहिए कि चलेंगे किस पर। तो वो सरल माध्यम है जो ऋषि परंपरा है, योग की। उस योग परंपरा को हम सभी को अपने जीवन के साथ जुड़ना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आज से सब लोग को ऋषि बनना है, संत बनना है या फिर अन्य कुछ। इसका मतलब यही है कि मूलतः योग को हम लोग समझ जाएं,
एक शिक्षक की तरह हम लोग का व्यक्तित्व हो जाए। शिक्षक कैसा होता है? शिक्षक ऐसा होता है जो अपने चरित्र से शिक्षण करता हो, जो अपने व्यवहार से शिक्षण करता हो, जो अपने कौशल से शिक्षण करता हो, जो अपने वाणी से शिक्षण करता हो। इस दिव्यता को स्थापित हो जाए, मतलब केवल पढ़ी लिखी बातें तक ना रह जाए, आपके व्यवहार में वो चीजें आ जाए, व्यवहार में योग आ जाए, व्यवहार में, स्वभाव में योग दिखने लगे कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति योग करता है, इसका जीवन ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इसका जीवन पूर्णतः बदल चुका है, क्योंकि इसने अपने जीवन में योग को धारण किया है। आप कहीं से, आप एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, कहीं से एक बहुत सारा अच्छा सर्टिफिकेट ले आइए, किसी ऑथराइज बहुत आज वेल डेवलप्ड संस्था का आप लेकर आइए, कोई देखता है आपका सर्टिफिकेट कि आप मुझे वो सर्टिफिकेट दिखाइए कहाँ से शिक्षा लेकर आए हैं? नहीं देखता है। बस शिक्षा कहाँ से लेकर आए हैं उसका परिचय जरूर समझ जाता है कि सामने वाले की वाणी, सामने वाला का व्यवहार, सामने वाले की जो कौशल है, वो दिखलाती है कि उसने अच्छी जगह पर शिक्षण प्राप्त किया है, वो योग्य व्यक्ति है, उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में योग दिख रहा है। इसलिए ये योग्य व्यक्ति है और इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर ये कैटेगरी डिसाइड की जाए। इसी उद्देश्य को हम लोग पूर्ण करेंगे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर इसके फ्रेमवर्क की बात करें तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, थ्योरी सेक्शन और प्रैक्टिकल सेक्शन। थ्योरी और प्रैक्टिकल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे आपके सेशंस होने हैं, जिसमें 2 दिन थ्योरी के हैं और 3 दिन प्रैक्टिकल के हैं। ये अल्टरनेट डेज पर रहेगा, एक दिन थ्योरी, एक दिन प्रैक्टिकल, एक दिन थ्योरी, एक दिन प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिकल, लास्ट स्टेप भी प्रैक्टिकल होगा। तो 3 प्रैक्टिकल के सेशन वीक में और 2 थ्योरी के सेशन। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। इसमें ऐसे रिलेवेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो आप सीधा प्रेजेंट करेंगे, जो आप दूसरों के मस्तिष्क तक ही नहीं, हृदय तक प्रवेश दिलाएंगे, भावनात्मक रूप से अभ्यास को जोड़ने का माध्यम बन पाएंगे। और उसी विषय को आज हम सभी एक छोटे से विषय को कवर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि क्यों और कैसे ये इतना, जब हम इसकी भूमिका बना रहे हैं, इसके चमत्कारों के बारे में बता रहे हैं कि योग इतना व्यापक हो सकता है, तो उसके एक उदाहरण को, एक एग्जाम्पल को देख लें, समझ लें, सुन लें, तो हम लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा। आज हम लोग उदाहरण लेने वाले हैं कपालभाति का। जैसे कि कपालभाति, इसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति जानता भी है और अभ्यास भी करता है, इस बात को मैं मान के चलता हूँ। यस, इस बात को मैं मानता हूं कि आप सभी ने कपालभाति सीखा है, जाना है और इसे करते भी हैं। अब कपालभाति को किया है, उसका एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इसको एज अ टीचर होने के नाते आपको क्या पता होना चाहिए? जब एज अ टीचर प्रेजेंट करता है कपालभाति, आज हर एक टीवी देखने वाला, हर एक टेलीविजन देखने वाला, हर एक व्यक्ति कपालभाति के बारे में पता ही है। योग की क्रांति एक महापुरुष लेकर आया, तब से कपालभाति सब लोग जानते हैं। यस या नो? राइट? तो उस कपालभाति को हम लोग साइंटिफिक वे में किस तरह से समझ सकते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि कपालभाति को अगर लें तो बहुत सारे मिथ है कि कपालभाति से पेट कम होता है। पहला, ये सबसे पहला मिथ ये है कि कपालभाति आप करेंगे पेट कम हो जाएगा। तो कितने लोगों का कम हुआ है, आप डाटा ले लीजिए, एक सर्वे कर लीजिए, 100 लोगों को लीजिए और कपालभाति नियमित रूप से करते थे, लेकिन उनका रेशियो क्या रहा है, कि कितनी सफलता मिली है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि ये मेजर इफेक्ट यहाँ नहीं डालता। मेजर इफेक्ट को डालने के लिए इसके डिटेल्स पर जानना जरूरी होगा और इस मिथ को क्रैक करना भी जरूरी है। ये जिम्मेदारी है शिक्षक की। तथाकथित ट्रेनर जो आपको आए दिन भीड़ में मिल जाएंगे, उनको ज्यादा समझ नहीं होती है। फिर वो आपको कहते हुए ये भी मिल जाएंगे, हाँ कपालभाति से पेट कम होता है, यही करिए। लेकिन कपालभाति से जो मूलतः प्रभाव होता है, इसके नाम से ही जुड़ा हुआ है, ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। कपाल मतलब स्कल, स्कल मतलब ब्रेन,
खोपड़ी भाती मतलब प्योरिफिकेशन, सीधा सा अर्थ जोड़ लीजिए। कपाल भाती ब्रेन का प्योरिफिकेशन। अब ब्रेन को क्या धोया जाएगा कहीं से? अब हवा आप नोस्ट्रल से ले रहे हैं, नोस्ट्रल से एक्सेल कर रहे हैं, तो ये ब्रेन तक कैसे जाएगी? तो वहां पर थोड़ा सा लॉजिकल माइंड को सेट करना पड़ेगा। फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं और इसके माध्यम से ऋषियों ने ये कहा कि ये ब्रेन का शोधन करेगा। अब इसे तुरंत प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो कपालभाति करने से पूर्व की आपकी मनस्थिति और बाद की मनस्थिति में एक गैप आ जाएगा। पहले विचार हो सकता है आपके मस्तिष्क में ज्यादा चल रहे हो, कपालभाति के तुरंत बाद विद इन 5 मिनट आपको बहुत ही रिलैक्स लगेगा, बहुत ही काम लगेगा, बहुत शांत मन लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो क्यों कम हो गई हैं? तो ये क्योंकि कपालभाति का सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। ये मस्तिष्क के शोधन के लिए है, ब्रेन के प्योरिफिकेशन के लिए। अगर ब्रेन शोधित हो जाए, ब्रेन आपका ये जो डब्बा है इसको खोला जाए और धुल के फिर से सेट करके लगा दिया जाए तो ये अच्छे से चलेगा? ऐसी प्रोसेस बनाई ऋषियों ने कि ब्रेन को शुद्ध कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, यहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं, आपके नर्व निकलती हैं। तो ये नर्व का जो कनेक्शन है, ये जो हार्मोन्स का कनेक्शन है, जिससे पूरी बॉडी चल रही है, मतलब ये मॉनिटर है, यहाँ से हेड ऑफिस है ये। इस हेड ऑफिस को क्लीन करने के लिए एक शुद्धि क्रिया बनाई गई जिसका नाम कपालभाति, जो षटकर्म के अंतर्गत रखा गया कि ये षटकर्म के अंतर्गत है और इसे करने से आपका मस्तिष्क शुद्ध हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, एक्सेल करना है केवल, फोर्सफुली एक्सेलेशन, फोर्सफुली एक्सेलेशन। अब यहाँ पर बात ये आती है कि बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि 300 स्ट्रोक करते हैं, 400 स्ट्रोक करते हैं, 500 स्ट्रोक करते हैं, कोई कोई तो मिल जाएंगे कि 1000, 1500 कर लेते हैं। तो एक धारणा बन जाती है, गलत धारणा बन जाती है कि हम 1500 कर लेते हैं तो आपको अमृत तो मिल ही जाएगा। किसी से सुन लिया होगा कि अमर हो जाएंगे कपालभाति से, तो अमर तो नहीं कह सकते लेकिन अल्सर जरूर हो जाएगा। अमर तो नहीं कह सकते लेकिन अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं, अगर हैवी डोज ले लेंगे जितनी आपकी क्षमता नहीं है तो आपको नुकसान करेगा कि नहीं? सेम उसी तरह आपकी कपालभाति एक शोधन प्रक्रिया है। अगर ज्यादा धुल दिया जाएगा किसी कपड़े को तो वो फट सकता है। सिंपल सी ट्रिक है इसमें कि अगर ज्यादा प्योरीफाई कर रहे हैं तो वो तो फट सकता है या फिर अन्य चीजें हो सकती हैं। अब इसमें हमने अल्सर की बात क्यों की, अब इसमें बात कैसे जुड़ जाएगी हाइपर एसिडिटी की, उसको भी हम लोग समझ लें। जैसे कि फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं आप, जैसे ही आप फोर्सफुली एक्सेल करेंगे तो एब्डोमिनल रीजन पर प्रेशर आएगा, एब्डोमिनल मसल्स इनसाइड जा रही हैं, रैपिड मूवमेंट हो रहा है। तो रैपिड मूवमेंट के तहत ये इंटरनल इंटेस्टाइनल मूवमेंट पर, आंतों पर, पेट पर एक लाइट मसाज भी हो रही है। जब कंटिन्यूअस इसकी लाइट मसाज चलती ही रहती है तो इस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। और इसीलिए आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर है तो कपालभाति मत कीजिए। लेकिन ये बात आप जानते हैं कि कपालभाति से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और रक्त की शुद्धता भी बढ़ती है। कपालभाति अगर आप करें तो हाई ब्लड प्रेशर में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, रक्त की अशुद्धता बढ़ी हुई है, तो कपालभाति करने योग्य अगर वो हो जाए तो बात बन जाएगी। अब इसी को प्रेजेंटेबल बना देना है आप। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक मेडिकल पर आप जाते हैं तो पैरासिटामोल की जब अगर किसी को डोज देना हो बच्चे को तो उसके लिए सिरप आता है पैरासिटामोल का, उसे सिरप के फॉर्म में दिया जाता है ताकि उसमें कम डोज होता है। किसी यंग व्यक्ति को दिया जाता है तो उसका अलग डोज होता है, किसी ओल्ड पीपल को देते हैं तो उसका अलग डोज होता है। तो उसके डोज डिसाइड करना होता है कि किसको कितना, ये कौन डिसाइड करेगा? टीवी में देख के आप डिसाइड करेंगे क्या? टीवी में तो जनरलाइजेशन होता है, आपको सामान्यीकरण किया जाता है। एक सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ी पब्लिक में और क्या कह सकता है? वो व्यक्ति गलत नहीं है लेकिन आपकी कंडीशन अनुसार
आपको कौन सजेस्ट करेगा? एक टीचर। इसलिए योग शिक्षक की आवश्यकता, अनिवार्यता बताया गया है कि आप कभी भी जो भी अभ्यास कर रहे हो बिना गाइडलाइन के ना करें, बिना मार्गदर्शन के ना करें, कभी भी बिना मार्गदर्शन के ना करें। इसलिए आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आप बताते हैं, डोज डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या आपके लिए उपयुक्त है। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किसको कितना करना है। उसकी सामर्थ्य, उनका, उसके स्वास्थ्य के अनुसार वो अलग अलग चीजें डिसाइड की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको अभी बताया कि ये हाई बीपी में लाभ दे सकता है, हाई बीपी में करना भी चाहिए। अब कैसे करना चाहिए उसके लिए आप निर्धारित कर दीजिए। जैसे कि आप इसका जो निर्धारित इसका सेट पैटर्न है कि एक ब्रेथ में आप 60 बार एक्सेल करें, लाइक दिस। बैक स्ट्रेट रखें, इस तरह से आपको 60 बार करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसे 30 बार करें, 40 बार करें, सामर्थ्य अनुसार। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस स्ट्रोक की पावर को हाफ कर दीजिए। जैसे जितनी पावर के साथ मैं स्ट्रोक कर रहा हूं तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके स्ट्रोक को कम कर दीजिए, पावर कम कर दीजिए, और इसके रेशियो को, जैसे कि 20 टाइम्स कर रहे थे तो 20 टाइम्स में आप थक रहे हैं अगर, तो 10 टाइम्स कीजिए। श्वास फूल रही हो, हाफ रहे हो, तो इसका रेशियो ये है कि ये आपकी बॉडी बता रही है कि इतनी सामर्थ्य आपकी नहीं है, तो आपको जबरदस्ती नहीं करना है शरीर के साथ। 10 बार करिए, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, एक थोड़ा सा गैप लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, रोकने की भी जरूरत नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन, फिर से स्ट्रोक शुरू कीजिए। कितनी बार? 10 टाइम्स। अब इस तरह से एक रिदमिक वे में, एक लयबद्ध तरीके से जब आप अभ्यास करते हैं तो इसका प्रभाव पड़ने लगता है शरीर पर। इसका प्रभाव कैसे पड़ता है हम लोग आगे समझने वाले हैं उदाहरण के तहत। उदाहरण समझेंगे तो इसके प्रभाव को समझ पाएंगे। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको इस कंडीशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बेनिफिशियल हो गया। अब जो, अगर आपने सुना भी है कि जो कपालभाति है वो सभी रोगों की दवा है, तो निश्चित रूप से दवा है, क्योंकि इसे अप्लाई करने का तरीका आपको पता हो। रक्त अगर शुद्ध हो जाए, आपका शरीर में रक्त की शुद्धता हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। तो रक्त की शुद्धता तो ये कर ही रहा है। अब हाई ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो या अन्य चीजें हो, सभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई लो ब्लड प्रेशर है तो वो 60 तक जाने का प्रयास करे, लेकिन 60 से एक्सीड ना करे, उसकी रेड लाइन को क्रॉस ना करे, 60 से एक्सीड ना करे, लय को ना तोड़े। हो सकता है आप अभी 60, पहले राउंड में बहुत सारे लोग जोर लगा के 60 तक जाते हैं, दूसरे राउंड में 40 हो जाते हैं, तीसरे राउंड में 30, चौथे राउंड में फिर खींचते रहते हैं, किसी तरह से गाड़ी खींच रहे हैं। ऐसा अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है 60 तक जाने की तो अभी आप देख लीजिए दूसरे राउंड को भी मेंटेन करना है, इसलिए 30 ही कीजिए, रिदमिक वे में कीजिए। क्योंकि इसका जब आप अभी प्रभाव समझेंगे, किस तरह से प्रभाव पड़ता है, तो आपको तुरंत विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे थे और करना क्या था। इसके प्रभाव पर अब आ जाते हैं कि ये कैसे काम करता है। बॉडी में ब्लड है, ब्लड फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम लोग जीवित हैं, और उसी में अशुद्धता अगर आ जाती है, विषाक्तता अगर आ जाती है, तो इसमें अनेकानेक बीमारियां आ जाती हैं। एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। अब इसी विषाक्तता को कम करने के लिए कपालभाति एक सहज माध्यम है। जब शुद्ध रक्त आपके मस्तिष्क तक जाएगा तो मस्तिष्क भी सक्रिय होगा। जैसे कि आपको कपालभाति से पहले बहुत सारे विचार आ रहे थे, बहुत सारे विचारों में आप उलझे हुए थे, मन शांत नहीं था। अभी कपालभाति करने के बाद मन शांत हो गया। क्यों? कमजोर व्यक्ति ही पीड़ित होता है, ये सिद्धांत है। कमजोर हैं आप तो आपको कोई भी परेशान कर सकता, कमजोर शरीर है आपका तो कोई भी बीमारी आपको आ सकती, कमजोर इम्यूनिटी पावर है तो कोई भी अंग आपका खराब हो सकता। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर ऊर्जा कम होगी,
जो यहाँ पर आपके बहुत सारे न्यूरॉन्स है ब्रेन में, तो वहां पर ऊर्जा कम है, तो जो संतुलन का काम कर रहे थे वो असंतुलन, वो अपने निष्क्रिय हो जाएंगे, वो काम ही नहीं करेंगे बैलेंस का। तो आप में अननेसेसरी थॉट्स, आप में मूड स्विंग होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर मात्रा में फूड अगर जाएगा, शुद्ध रक्त जाएगा, ब्रेन का शुद्ध प्योर ब्लड अगर आप मस्तिष्क में जाएगा, तो यहाँ पर संतुलन बनाने वाले भी टूल्स लगे हुए हैं, वो बैलेंस स्थापित करेंगे, आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, सही डायरेक्शन में काम करेगा। अब ये शुद्ध रक्त आएगा कहां से? कपालभाति से। कपालभाति को हम लोग करेंगे। अब ये शुद्ध रक्त बनाने की जो प्रक्रिया है कपालभाति, ये क्यों काम कर रही है, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स समझते हैं। जैसे कि आप कभी सुने होंगे कि आर्मी जब पुल को क्रॉस करती है, आर्मी का उदाहरण बहुत ही चर्चित है, तो पुल आर्मी पर को पुल क्रॉस करते समय उसे मार्च पास्ट करने के लिए रोक दिया जाता है, नॉर्मल वॉक करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनके रिदम जो है एक साथ पैर पड़ती है, तो धमक के कारण, एक साथ फोर्स के कारण पुल को गिर जाने का खतरा रहता है, इसलिए वहां पर रोक दिया जाता है। कपालभाति में ठीक इसी तरह की घटना घटती है। इस तरह की घटना कैसे घटेगी? जब आप रिदमिक वे में करेंगे, जब आप एक रिदम के साथ करेंगे। ये कहां घटेगी घटना? आर्मी को तो समझ में आता है कि पुल, पैर और वहां बीच की जो फोर्स है, उसके बीच जब एक साथ फोर्स जाएगा तो पुल गिर सकता है, टूट सकता है। ठीक इसी तरह से आपकी ब्रीदिंग रेट, आपकी हार्ट बीट, आपकी पल्स रेट, ये तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, एक ही जब डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, कंपन जनरेट होता है, वो आर्टरीज और वेन में। उस कंपन से जो भी अशुद्धता है, जो भी रक्त की इम्प्योरिटी है, वो ब्रेक डाउन होने लगती है। उस कंपन से, उस स्पंदन से जब वो ब्रेक डाउन होती है, तो रक्त धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, परिशुद्ध होने लगता है, प्योरीफाई होने लगता है, और धीरे धीरे ये प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे कि आप बस में यात्रा करते हो और बस खड़ी हो, कोई भी स्टार्टेड बस खड़ी हो, इंजन स्टार्टेड हो और बस रुकी हुई हो, चल नहीं रही हो, आप सीट पर बैठे हैं, पुरानी बस होगी तभी वाइब्रेट करेगी, तो उसमें वाइब्रेशन होता है, कभी कभी सिवरिंग आपको फील होती है कि सीट हिल रही है, या इंजन का जो वाइब्रेशन है वो आपको फील होता है। वो क्यों होता है? कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, क्योंकि इंजन का वाइब्रेशन जो है, बस की बॉडी का वाइब्रेशन और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन जब एक सिंक्रोनाइज वे में होता है, तब वो कंपन आपको अनुभव होता है। ये जब तीनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, तब ये वाइब्रेशंस आपको अनुभव होते हैं। ठीक इसी तरह आपके शरीर में घटता है जब आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं, और ठीक यही प्रक्रिया आपके EECP, एक मेडिकल प्रोसेस है जिसके तहत आपको दी जाती है। एक मेडिकल प्रोसेस के अंतर्गत आपको EECP की जो प्रोसेस है, उसमें भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उसमें भी काफ मसल्स में, थाइस में कुछ इलेक्ट्रॉनिक टेप लगाया जाता है, उसके माध्यम से हिट किया जाता है वेन्स को, आर्टरीज को, ऊपर की ओर ब्लड का फ्लो, जो लोअर बॉडी का फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो कम हो जाता है, अपर बॉडी में नहीं जा पाता, जिससे ऊपर की ओर हिट किया जाता है। और आप इसे EECP की प्रोसेस आप नेचुरली कर रहे होते हैं कपालभाति के माध्यम से, शुद्ध रक्त बनाने की सहज प्रक्रिया को आसानी से कर रहे होते हैं कपालभाति के माध्यम से। अब ये जो प्रक्रिया है, प्रैक्टिकली आपने अनुभव भी कर ली, समझ भी लिया है कि किस तरह से ये चीजें घटित हो रही हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि ये काम करता है एक्चुअल में, इस बॉडी के अंदर ये काम करता है। वैसे नहीं लोग ऐसे बैठ जाते हैं कपालभाति कर रहे हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन, सही डोज के साथ, शरीर को कितना डोज चाहिए, कितनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को 60 स्ट्रोक लगाने का अभ्यास कर लेना चाहिए। और कितना करना है, जैसे कि हमने बताया कि बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। क्लीनिंग प्रोसेस कितनी होनी चाहिए? तो 5 मिनट।
5 मिनट इनफ। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के अंतर्गत पूछ रहे हैं तो आप 5 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट करना इनफ होगा आपके। 5 मिनट कर लीजिए कपालभाति 60 स्ट्रोक के साथ, 1 ब्रेथ में 60 स्ट्रोक। अगर स्वस्थ हैं तो अंतः कुंभक के साथ कर लीजिए। अंतः कुंभक कैसे करेंगे? लंबी गहरी श्वास लें, चिन टू चेस्ट लॉक करें, जालंधर बंद के साथ अंतः कुंभक, श्वास को भीतर ही रोकें, अपनी क्षमता अनुसार धीरे से श्वास को बाहर निकाल दें और फिर से आरंभ करें। तो एक इजी प्रोसेस सही गाइडलाइन के साथ आप दूसरों को जब बताते हैं, अब एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, अब एक बॉन्डिंग बिल्डअप होती है कि ये जो सामने वाला टीचर है, सामने वाला ये जो शिक्षक है, ये योग के प्रति सही समझ रखता है, इसको वैज्ञानिक बातें भी पता है और एंशिएंट बातें भी पता है, ये ऋषि परंपरा से भी जुड़ा हुआ है और साइंटिफिक व्यू ऑफ पॉइंट को भी बता रहा है। अब ये बातें गले तक उतर जाती है। जैसे कि आप कहें कि कपालभाति से आपने किसी हठ योगिक टेक्स्ट में पढ़ा हो तो कोई मंत्र बोल दें कि कपालभाति से ये होता है, शरीर देवताओं जैसा हो जाता है। तो देवताओं को तो आज तक हमने देखा नहीं है, ना आपने देखा है। अब सामने वाला कह तो देता है आपके रिस्पेक्ट में कि हाँ ठीक है देवताओं जैसे हो जाएंगे, ठीक है टीवी में देखा था, सीरियल में केवल, लेकिन वो परिकल्पना अंदर से नहीं आ पाती और एक जो सम्मान का भाव एक शिक्षक में होना चाहिए वो भी नहीं बिल्ट हो पाता कि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है, अपनी श्रद्धा तो थी ही नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने और भी गड़बड़ कर दिया। हमको देवताओं जैसे बनना नहीं है, हमको तो इंसानों जैसे बनना था, तो सामने वाला व्यक्ति योग्य नहीं है। उसी बात को आपको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, उसी बात को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। कपालभाति को आपने इतनी सुंदरता से प्रस्तुत कर दिया कि उसके मस्तिष्क के साथ साथ हृदय में भी स्थान ले चुका है। अब वो कपालभाति को नहीं बोलने वाला, अमृत की एक बूंद ही काफी है आपको अमर करने के लिए। आपको बॉटल की जरूरत नहीं है, आपको तालाब की जरूरत नहीं, आपको सागर की जरूरत नहीं, एक बूंद की, जस्ट ड्रॉप, एक ड्रॉप अगर आपको मिल जाए तो आप अमर हो सकते हैं। उसका एक नेचर है अमृत का। योग भी अमृत से कम नहीं है। योग के प्रति अगर एक शिक्षक ने श्रद्धा जगा दी किसी में, तो आप समझिए आपको अमृत दे चुका है। श्रद्धा जगाना ही मूल अमृत है। इसके बाद में साधना तो सामने वाला व्यक्ति करेगा, आप तो एक थोड़ी सी राह दिखाने का काम कर रहे हैं, बाकी आप उसके लिए सूर्य नमस्कार थोड़ी करेंगे, आप दूसरों के लिए कपालभाति थोड़ी करेंगे, टारगेट थोड़ी लेंगे कि आप दीजिए मुझे पैसे, मैं आपके लिए कपालभाति करूंगा। जैसे कि आपने सुना होगा, मैं आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र जप करूंगा। अरे आपको जपना चाहिए, जपेंगे आप तो आपको फायदा होगा। ये बात वहां पर सेट होंगी कि अगर साधना आपको करनी है तो आप केवल एक छोटा सा माध्यम बन रहे हैं श्रद्धा जगाने का, अमृत तत्व को उसे पान कराने का। मां सरस्वती के सहज संरक्षण में जब आप इस अमृत को देते हैं तो आपका हृदय उस सामने वाले व्यक्ति के थोड़ी सी फीस से संतुष्ट तो किसी का व्यक्ति होता नहीं है, पैसों से या किसी भी चीज से, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होता है, इनर पीसफुलनेस मिलती है कि आपने बहुत अच्छी चीज दी है और वो भी अंदर से आह्लादित है, व्यक्त भी नहीं कर पाता है उस व्यक्ति को। वह भाव, जो खुशी, जो अंदर उत्साह उमंग आता है, वो व्यक्ति शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। उस भाव को जब आप रिसीव करते हैं तो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। वो आपके जो अभी हमने पहले कहा कि सेल्फ आपका एक क्वेश्चन करता है, आपसे प्रश्न करता है कि स्व के लिए आपने क्या किया, तो उसका जवाब फिर अपने आप ही आ जाता है कि ये आपने किया है स्व के लिए। शिक्षक होने के नाते एक योग का अनुभव के साथ साथ जो किया है आपने, वो दूसरों को दिया भी है। अब ये आपका जीवन सार्थक। योग के शिक्षक का इतना बड़ा रोल है। केवल योग शिक्षक होना प्रोफेशन के लिए नहीं है, ये आपका पैशन भी बनना चाहिए। और पैशन और प्रोफेशन जब एक ही जुट हो जाते हैं तब उसमें चमत्कार दिखने लगते हैं। चमत्कार दिखते हैं। चमत्कार कैसे दिखेंगे? जीवन लोगों के बदलते हुए नजर आएंगे। आपको भी देखकर सुनकर आश्चर्य होगा कि सामने वाला को हमने केवल इतना बताया था, उसका तो जीवन बदल गया।
अरे अब वो बीमार नहीं रहता, अरे उसका अब व्यवहार बदल गया है। क्यों? आप हैं क्या उसके जिम्मेदार? नहीं, आप नहीं है। आप तो शिक्षक का रोल निभा रहे थे, लेकिन जो इनर सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि वो नेचर ने किया है, उसने ग्रैब किया और आपको नेचर ने उस योग्य बनाया कि उस परावाणी को, उस अमृत विद्या को दूसरों को के साथ साझा कर सकें। तो उसका एक माध्यम बन गए हैं, टूल बन गए हैं, प्रकृति के साथ साझेदारी करने का मौका मिल गया है। तो ये सारे जो आयाम हैं, ये केवल और केवल आपको टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से मिल सकते हैं। इसी तरह से और भी आसनों के संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण हैं कि कोई भी अगर आप आसन कराते हैं, फॉर एग्जांपल ताड़ासन का अभ्यास कराते हैं, फॉर एग्जांपल वृक्षासन का अभ्यास कराते हैं, तो वृक्षासन क्या काम करता है? आप समझिए कि कोई व्यक्ति डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक सर्जरी हुई है या फिर अन्य समस्या है, उसे आप कुछ नहीं करा सकते ज्यादा आसन। जो आपको नेट की एक क्लिक पर आपको लिस्ट मिल जाती है कि डायबिटिक के लिए इतने आसन, और आज तक हमने किसी को नहीं देखा कि नेट से आप निकाल लें आसन और कर सकें। सामने वाला व्यक्ति अगर डायबिटिक से पीड़ित है तो वो नहीं कर पाता। क्यों? उसके लिए उसका बॉडी तैयार नहीं होता है। उसके लिए अगर वो जीवन भर अभ्यास किया है पहले, अब डायबिटिक हो जाए, तो संभव है कि वो अर्ध मत्स्येंद्रासन लगा ले, अब संभव हो जाएगा। लेकिन वो उसने अगर अभ्यास किया हो तो डायबिटिक कैसे हो जाता फिर? दोनों तरफ कंट्रोवर्सी है। अब उसको क्या कराएंगे? एक शिक्षक गाइड कर सकता है कि कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा असंतुलन आया है, इसको भी संतुलित किया जा सकता है। बहुत आसान, बहुत सरल है, इजी है। कैसे? आप वृक्षासन करना जानते हैं, वृक्षासन कर लीजिए। वृक्षासन से आप बताएंगे डायबिटीज ठीक हो सकता है। वृक्षासन से आप बताएंगे कि आपकी पीसीओडी ठीक हो सकती है। वृक्षासन से आप बताएंगे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। वृक्षासन से आप बताएंगे कि अन्य प्रकार की हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस की जो समस्याएं हैं वो ठीक हो सकती है। आप फैक्टर भी बताएंगे उसके पीछे के, कि मस्तिष्क को संतुलित करने का जो सहज माध्यम है वो वृक्षासन को आप ले लीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। थॉट प्रोसेस बिल्कुल स्टक कर देनी होती है वृक्षासन की अवस्था में। अगर इधर उधर का सोचेंगे, देखेंगे इधर और करेंगे इधर, तो यहाँ पर पूरा फोकस करना होता है, तब जाके आपका बैलेंस बनता है। तो उस बैलेंस को लाना पड़ेगा, उसको अभ्यास में लाना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे जीवन के साथ चमत्कार हो रहा है। आपको प्राणिक फ्लो जो है, बॉडी में प्राणिक फ्लो जो है उसको संतुलित करना होगा। आपको प्राण को समझना पड़ेगा, आपको जीवन को समझना पड़ेगा, आपको पंच तत्व को समझना पड़ेगा। वो कौन समझाएगा? उससे क्या समझ में आएगा? जीवन समझ में आएगा। जीवन समझ जाएंगे तो जीवन का असंतुलन समझ में आ जाएगा, मतलब रोग समझ में आ जाएगा। जीवन का असंतुलन क्या है? रोग है। तो उस असंतुलन को समझ जाएंगे। अब इस बात को कोई डॉक्टर समझाएगा आपको, वो प्रिस्क्रिप्शन देगा आपको। डायबिटीज है, मेडिसिन ले जाइए, क्योंकि उसकी मजबूरी है। डॉक्टर क्या गलत करता है? नहीं गलत करता है, उसकी भी मजबूरी है, उसने प्राण थोड़ी पढ़ा है। उसने मेडिसिन पढ़े हैं, उसने केमिकल्स पढ़े हैं, तो केमिकल आपको प्रिस्क्राइब करता है, आप ले आते हैं, आप खाते हैं, और क्या होते हैं? ठीक नहीं, और बीमार होते हैं, और बीमार होते चले जाते हैं। डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी धीरे धीरे किधर की ओर जा रही है, और जाना किधर चाहिए। इस बात को अपने से समझना है। जीवन को समझा नहीं, प्राण को समझा नहीं, पंच तत्व को समझा नहीं, फिर आप सोचिए कि बहुत सारे टूल आप ले लीजिए, बहुत सारी थेरेपीज आप ले लीजिए, कुछ काम करेगी क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। माइंड को नहीं समझाया आपने, मस्तिष्क को नहीं समझाया आपने, ये कहां से समझ में आएगा? ये योग ही एक माध्यम हो सकता है जहां से आपको इसकी समझ आ सकती है कि इतना बड़ा गैजेट आपको मिला था, इतना बड़ा टूल आपको मिला था, इतना बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है जिसको एक्सेस करना आपको आज तक नहीं आ रहा है। इसके मस्तिष्क को कैसे डायरेक्शन देना है, मस्तिष्क को कैसे उच्च चेतना की तरफ ले जाना है, इसकी इस मस्तिष्क को कैसे विस्तार देना है, हम लोग को नहीं आता है। क्योंकि इस संस्कृति का मूल योग है। योग में ये बताया जाता है कि आपकी विचार शक्ति को नियंत्रित कैसे करेंगे, आप अपना व्यवहार कैसे करेंगे, आप अपने जीवन शैली में अच्छी चीजों को कैसे अडॉप्ट करेंगे, सभी बातों को बहुत ही स्मूथली बताया जाता है। और ये आज की बात नहीं है,
ये कोई हमने खोज नहीं करी है, ये ऋषि परंपराओं में ऋषियों ने तपश्चर्या के माध्यम से इसको एक संग्रहित किया है मानवता के लिए। कितने जीवन लग गए होंगे, कितनी तपश्चर्या लगी होगी, जब योग जैसा पावन ज्ञान हम सभी के लिए आज इजी हो रहा है, आज सरल हो रहा है। तो एक छोटा सा सृष्टि का परिवर्तन और हम लोग आज अपने घरों में बैठे देख रहे हैं। वरना पहले, इससे पहले आप 4 साल पहले समझ सोचिए, 5 साल पहले सोचिए, कोई सोचता ही नहीं था कि कोई योग भी सीखेगा क्या इस स्क्रीन पर, ऑनलाइन पोर्टल पर, नहीं संभव था। लेकिन आज बहुत बड़े आयाम है, एक परिवर्तन, एक प्रकृति का बदलाव आपको इस विद्या को सहज बनाने के लिए सहयोगी हो रहा है, सहयोग मिल रहा है कि आप अपने अनुकूल टाइम पे हैं, अपने अनुकूल जगह पर हैं। आप एक क्लिक करते हैं, आपको उस सभी सुविधाओं का जो योग ज्ञान है, जो ऋषि परंपरा है, वो आपको अचीव हो रही है। मुझे लगता है, मैं इस बात को अनुभव करता हूं, इससे स्वर्णिम युग तो आ नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि सतयुग कैसा होता है, लेकिन इस सतयुग की परिकल्पना अगर इस माध्यम से की जा रही कि सहज ज्ञान आपको घर बैठे मिल रहा हो, स्क्रीन तक मिल रहा हो, एक क्लिक पर मिल रहा हो, और वो भी जीवन को परिवर्तित करने वाला ज्ञान मिल रहा हो, जीवन को बदलने वाला, आपके जीवन को भी, साथ साथ समाज के जीवन को भी, आपके सहयोगियों के जीवन को भी, तो ये सुअवसर सतयुग की सहज वापसी ही कही जाएगी। ये सुअवसर है कि यहाँ पर हम लोग एक सकारात्मकता के साथ अनुभव कर सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव हो रहा है, कितनी बड़ी अनुकंपा हो रही है प्रकृति की, कि हम लोग के लिए सब कुछ उपलब्ध किया जा रहा है, सब कुछ इजी है, लाइफ को समझा जा रहा है, जीवन को समझा जा रहा है, इतना सहज माध्यम। और इन्हीं भावों को, इन्हीं संवेदनाओं को प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके साथ साझा करूंगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आरंभ हो रहा है 10 फरवरी से। इसका हम लोग माध्यम बनेंगे और इसके बारे में जानेंगे अन्य रहस्यों को, कि किस तरह से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से इसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पूरे 2 महीने के सेशन में, जो फरवरी और मार्च में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें पूरे रहस्यों को जानेंगे। एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए, टीचर क्लास को कैसे डिजाइन करे, टीचर दूसरों से कैसे बात करेगा, टीचर को दूसरों को प्रेस्क्राइब करना है अगर कोई योग आसन या फिर कोई भी चीजें, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे बताएंगे, ये सारी बातें आपको डिस्कस की जाएंगी। इसमें क्लास के डिजाइन से लेकर के आसनों के प्रेजेंटेशन तक सभी बातें इंक्लूड की गई हैं, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल, जैसे कि हमने पहले बताया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, 2 दिन थ्योरी के और 3 दिन प्रैक्टिकल के। फुल टाइम आप प्रैक्टिकल के लिए देंगे और फुल टाइम आप थ्योरी के लिए भी देंगे। और उन टॉपिकों को लिया गया है जो बहुत ही रिलेवेंट भी हैं और आपके लिए इजी टू प्रेजेंटेबल हैं, जो आप आसानी से बता सकते हैं, जो आप आसानी से दूसरों को सिखा सकते हैं कि ये कितना जरूरी है। मतलब इस ट्रेनिंग के बाद आप अपने आप को एक सामर्थ्यवान योग्य योग शिक्षक कहने के लिए समर्थ हो जाएंगे। और योग शिक्षक होने का मतलब यह है कि एक गौरव, एक गरिमा, एक मर्यादा, एक प्रकृति के साथ सहयोग करने का आपको एक सहज सर्टिफिकेशन इंटरनली मिल जाता है। ये सर्टिफिकेशन कोई बाहर से नहीं दे सकता, आपको इंटरनली फील होता है कि आपने कुछ अचीव किया है, एटलीस्ट आपने अपने जीवन के बारे में तो समझ लिया है। तो आपके अपने जीवन, खुद के जीवन के बारे में समझने का एक सहज माध्यम रहेगा इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसा कि मेरा पिछले 4 सालों से अनुभव रहा है इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करने का, मैंने देखा है लोगों में कि लोगों ने कैसे जैसे तैसे एडमिशन तो ले लिया, जैसे कि आपको किसी फ्रेंड ने बताया होगा या फिर सजेस्ट किया होगा, तो एडमिशन तो ले लिया, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन जो अनुभव होता है जीवन में, वो बाद में अनुभव होगा कि सच में ये जो टीचर ट्रेनिंग थी, ये विशेष विद्या थी और इसे आपने अचीव किया। जैसे कि जिसने आपको सजेस्ट किया होगा इस मीटिंग के लिए, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, उनके जीवन में जरूर अनुभव हुआ है, इसीलिए उनके द्वारा आपको सजेशन मिला है। तो इन सारी बातों को बदलने का, बताने का मतलब यही है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से
कुछ हो ना हो, लेकिन आपके जीवन के दृष्टिकोण को बदलने में सहज माध्यम बनेगा, इसकी मेरी श्योरिटी है। आपका अपने जीवन के प्रति देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में योग आ जाएगा। और योग की विराटता, योग का विस्तार कितना है वो आपको समझ में आएगा कि ये कितना विशालतम है, कितना यूनिक है। ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये आपके 10 फरवरी से, जैसे कि आपको पता है, 10 फरवरी से आरंभ हो रहा है और इसका टाइमिंग होगा शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच, जिस टाइमिंग में हम लोग बैठे हुए हैं। इसी टाइमिंग में हम लोग इस ट्रेनिंग को लेंगे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं। आज के समय में, आज के दिन में एक विशेष ऑफर आप सभी के लिए है, जैसे कि हम इसकी केवल और केवल टोकन मनी रखते हैं, अननेसेसरी इसकी फीस नहीं रखी जाती है योग नमस्ते एकेडमी की तरफ से। तो आपको जो नए मेंबर हैं, जो पहली बार ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको केवल 999 में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और जो पुराने मेंबर हैं, जो पहले से ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको केवल 500 में इस ट्रेनिंग का हिस्सा लेने में समर्थ किया जा रहा है कि आप केवल 500 पे करेंगे और आप रिवाइज कर सकते। इसमें रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे और आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। अगर आप पुराने मेंबर हैं, पहले से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं, तो आपको 500 पे करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 999 में इसका एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑफर आज रात 9 बजे तक ही है। ओके, आपको आज ही रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा अगर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो। कोई बात नहीं, अगर आप आसन नहीं कर पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपका कोई मेडिकल इश्यू है, कोई बात नहीं, आप योग को समझने के लिए इतना कीजिए। और मेरा विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपके जीवन में बदलाव तो आकर ही रहेगा। आप, हो सकता है आप दूसरों को सिखाने ना जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक क्रांति से कम नहीं होगी। आज का ये जो गणतंत्र दिवस है, आज का ये जो सरस्वती पूजा है, आज का जो बसंत पंचमी का ये जो त्योहार है, ये एक नई संधि को लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके जीवन में अब योग भी आ रहा है। तो ये 3-4 चीजें एक साथ अब घटित हो रही हैं, क्योंकि आपका हृदय भी स्पंदित हो रहा है इस बात से कि ये भी एक कोई विशेष विद्या है, विशेष जानकारी है। और विशेष जानकारी इसलिए है क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई है, कि हम कोई ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई अलजेब्रा की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जीवन विद्या की, मैं बात कर रहा हूं जीवन जीने की कला की। तो इस जीवन जीने की कला का हम सभी माध्यम बनेंगे। जो लोग पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनके लिए अपडेटेड चीजें मिलेंगी कि आप अपडेट हो जाएंगे। ओके, जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन को आप अपडेट करते हैं उसके नए फीचर्स के लिए, उसी तरह से यहाँ पर भी आपके लिए भी एक मौका है कि आप अपने आप को भी अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि आप अपडेटेड लगें, अप टू डेट। अप टू डेट होने के लिए आपको इसमें भी, आपको भी एनरोल करना है, जो पुराने छात्र भी हैं और जो नए हैं उनका तो हृदय से स्वागत है। आज की चर्चा में, इस विशेष चर्चा में हम सभी, आप सभी का आह्वान करते हैं कि इस योग विद्या को अपनाकर हम सभी भारतीय नागरिक होने के नाते भारत को जगत गुरु कहलाने का जो सौभाग्य पुनः स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध हो। आज का यह गणतंत्र दिवस भी हम सभी के लिए एक सौभाग्य का दिवस होना चाहिए कि आज से हमने एक हृदय में एक संकल्प लिया है कि हम सभी योग को विस्तार करने हेतु और भारत को फिर से जगत गुरु बनाने की सामर्थ्य देने के लिए हम सभी भारतीय नागरिक संकल्पबद्ध हैं। और इस संकल्प को हम सभी सार्थक करेंगे, पूर्ण करेंगे और योग को हम सभी विस्तार देंगे, इस संकल्प को लेंगे। ठीक है, आज का यह सुनहरा अवसर और आज का यह त्योहार हम सभी में एक प्रकाश ला सकता है। मां सरस्वती की अहत की कृपा हम सभी पर हो सकती है एक सहज संकल्प से। इसी बातों को, भावों को व्यक्त करने के लिए आप सभी का निमंत्रण था आज के लिए। आज की बात इतनी ही रखते हैं, फिर एक नया सेशन प्रैक्टिकल के लिए होगा। जैसे कि ये तो हम लोगों ने कपालभाति के बारे में इजी प्रैक्टिस सीखा कि कपालभाति को कैसे करना है या फिर इसका वे क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। उसी तरह से हम लोग एक आसनों का भी रखेंगे, वो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद का सेशन होगा, जस्ट डेमो सेशन होगा। उससे पूर्व आज 9 बजे तक का जो डेडलाइन आपकी
निर्धारित की गई है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन इस कक्षा से जुड़ने के लिए करा लें। ओके, सो आज की यौगिक चर्चा में हम लोग इतना ही जानेंगे।